कल हमने क्या क्या पढ़ा था? आईपी एड्रेस के बारे में सीखा था, राइट? आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 के बारे में, प्राइवेट पब्लिक आईपी के बारे में देखा था। सो आज हम देखेंगे होस्ट आईडी क्या चीज होती है, राइट? नेटवर्क आईडी क्या चीज होती है, और आईपी वर्जन 4 में क्लासेस के रेंज को, ठीक है ना? क्लासेस के रेंज को इन द सेंस व्हाट, आप सभी को कल ही बता दिया था, इज देयर अ रेंज क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी, राइट? डी एंड ई आर रिजर्व फॉर डेवलपमेंट, एग्जैक्टली, आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पज, राइट? तो उसके लिए वो तो रिजर्व्ड है। तो बचा क्या? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास सी जो है आईएसपी यूज कर रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स, राइट? जिसके लिए हम पैसे देते हैं। हमने ये भी देख लिया था। इवन हमने ये भी देखा था कि क्लास ए में, क्लास बी में कितने होस्ट कनेक्ट होते हैं। जब मैंने होस्ट का नाम लिया था तो वो होस्ट होता क्या है, आज उसको भी समझेंगे। तो क्लास ए में 1,67,77,214 पीसीज यानी 214 होस्ट कनेक्ट हो रहे हैं। बट कैसे, राइट? कैसे? हमने ये भी देखा था 0 से लेके 256 के बीच में, यानी 1 से लेके 255 तक आईपीज बनाई जाती है। तो देखिए क्लास ए में जो आईपी चलती है 0 से लेके 127 के बीच में, मतलब कि 1 से लेके 126 के बीच में आईपीज बनती हैं, राइट? एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप 10.0.0.1 देख रहे हो, ऑक्टेट देख लो, 4 ऑक्टेट होते हैं, ये चारों फुल होने चाहिए, ठीक है ना? व्हाटएवर यहाँ 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आईपीज ऐसे ही लिखी जाती हैं, ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, ये एग्जांपल है किसका? क्लास ए का। अब ऐसे आईपी देखने को मिलेगा तो आप क्या कहोगे? क्लास ए की आईपी है ना। अब क्लास बी में आते हैं, 128 से 191 तक। अच्छा, ये चलना चाहिए दिमाग में कि 127 कहां गया, नहीं चल रहा दिमाग में। 127 का रेंज कहां गया? फिर 126 तक ही हमने कंसीडर किया है, इधर से सीधा 128 से चालू हो गया। हाँ, वही चीज। सो व्हाट अबाउट द 127? कौन बताएगा? 127 is a local server. हाँ, 0 से चालू होता है इस वजह से नहीं। सो 127 इज द लूप बैक आईपी इन आईपी वर्जन 4। लूप बैक आईपी का मतलब क्या हुआ? सेल्फ टेस्टिंग आईपी, राइट? सेल्फ टेस्टिंग आईपी का मतलब, अब ये है हमारा एनआईसी कार्ड, जिसकी मदद से हम इथरनेट पोर्ट देख रहे हैं इस लैपटॉप में, राइट? अगर हम नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं तो कनेक्ट हो जा रहे हैं, वायर लगा रहे हैं, पता चल जा रहा है कि हाँ वी आर कनेक्टेड, राइट? अगर इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी ये फंक्शन कर रहा है, तो भी चल रहा है। आई मीन ड्राइवर, नेटवर्क ड्राइवर नहीं है तो भी फंक्शन कर रहा है। लेकिन हम कैसे मान ले कि हमारा एनआईसी कार्ड खराब हो चुका है? तो सेल्फ टेस्टिंग आईपी यूज में लाई जाती है, जिससे हम पता चल जाता है कि हमारी मशीन का एनआईसी वर्किंग है या नहीं। क्योंकि हम पिंग कमांड के साथ कमांड प्रॉम्प्ट में जाके पिंग लिखकर 127.0.0.1 लिखकर एंटर करेंगे तो इसका रिप्लाई आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना? अगर नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं हो, ठीक है ना, तो भी इसका रिप्लाई आ रहा है, समझ लेना कि एनआईसी आपकी सही है, ठीक है? नेटवर्क से कनेक्टेड होगी तो भी आएगा इसका रिप्लाई, लेकिन आप इस आईपी को पिंग करोगे ना तो तब तक ये रिप्लाई नहीं आएगा जब तक आप 10.0.0.1 के नेटवर्क से जुड़े नहीं हो, ठीक है ना? अब इसमें राउटर, स्विच, इन सब का कोई लेना देना नहीं है, मैं बस एक कॉमन सी बात बता रहा हूं आप लोगों को। क्लास बी में 128 से 191 तक, क्लास सी में 192 से 223 तक, क्लास डी में 224 से लेकर 239 तक,
क्लास ई में 240 से लेकर 255 तक। ठीक है, कंसीडर हो गया पूरा, राइट। अब बात करते हैं किसकी, जो मैंने ये बोला था कि यहां क्लास ए में 1,67,77,214 मशीनें जोड़ी जाती हैं, यानी मतलब 1,67,214 पीसीज कनेक्ट होते हैं। क्लास बी में 65,534, क्लास डी में 254 या 255 कंप्यूटर्स जुड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं डी एंड ई की। सो डी एंड ई तो टोटली नेटवर्क होता है, राइट। यहां हम नेटवर्क से जुड़ते हैं, नेटवर्क में ही रहते हैं और नेटवर्क पे ही काम करते हैं। ठीक है, यहां हम एक होस्ट होते हैं। सपोज दैट कि अगर हम अपनी बात करें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी के अकॉर्डिंग हम अपने पीसीज को कनेक्ट करें, तो मैं अगर इसको एक आईपी दे रहा हूं 10.0.0.1, तो ये है एक नंबर का होस्ट, मतलब पहले स्थान पे आने वाला होस्ट। ठीक है ना। अगर मैं इसको दे रहा हूं 10.0.0.2, तो ये है दूसरे नंबर का होस्ट। तीसरा दे रहा हूं 0.0.3, तो ये कौन सा होगा, तेज बोलो। अगर मुझे चौथी मशीन कनेक्ट करनी हुई, तो चौथी मशीन के लिए क्लास ए के रेंज से कौन सी आईपी रखूं इसके लिए? क्लास ए की रेंज से कौन सी आईपी? 10.0.04 10.0.0.4। मतलब इतना क्लियर हुआ। अब ये समझो कि अगर 1 2 3 4 इन चारों होस्ट में से अगर ये चारों होस्ट इन मशीनों में असाइन कर चुका हूं मैं ऑलरेडी, तो क्या किसी और मशीन को ये होस्ट असाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मतलब कि 4 नंबर पे ऑलरेडी हमारी एक मशीन एक्टिव है ना। अगर हमें असाइन भी करना, तो या तो इस मशीन को नेटवर्क से बाहर करना होगा या तो बंद करना होगा परमानेंटली। यही है ना, प्रॉपर लॉजिक तो यही कहता है हमारा। एक कुर्सी पे आप लोग बैठे हैं, अब उसी कुर्सी पे किसी और को बैठा सकते हैं क्या? तो जब तक सामने वाला उठेगा नहीं, तब तक आप वहां बैठ नहीं सकते। ठीक है, याद रखना। अब ये सारी चीजें डिसाइड कैसे की जाती हैं कि ये होस्ट आईडी कौन सी है, या नेटवर्क कितने हैं क्लास ए में, क्लास बी में, क्लास सी में, क्लास डी में, कैसे हम फाइंड आउट करें कि यहां पे कितने काउंट ऑफ नेटवर्क्स हैं, राइट। तो भैया सिंपल सी बात है, अगर डिफॉल्ट सबनेट मास्क की बात करूं, तो क्लास ए का होता है 255.0.0.0। क्लास बी की बात करूं तो 255.255.0.0। क्लास सी की बात करूं 255.255.255.0। और डी और ई में तो नेटवर्क है, तो पूरा का पूरा 255 के अकॉर्डिंग ही कंसीडर होगा। ठीक है ना। तो हम अभी ए बी सी के ही बात करते हैं। सबनेट मास्क होता क्या है? व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क रिप्रेजेंट द काउंट ऑफ होस्ट आईडी एंड नेटवर्क आईडी इन आवर नेटवर्क। ये बताता है कि हमारे नेटवर्क में कितने काउंट ऑफ होस्ट हैं और काउंट ऑफ नेटवर्क है। यानी क्लास ए को लो, किसको? क्लास ए को। 4 ऑक्टेड हैं, ए बी सॉरी 1 2 3 4। ठीक है ना। कितने ऑक्टेड होते हैं आईपी वर्जन 4 में? 4। कितने सेगमेंट्स होते हैं IPv6 में? 8। तो देखो जरा, क्लास ए में 4 ऑक्टेड है। कितने? 4 ऑक्टेड। यहां पे एक आईपी दे रहा हूं 10.0.0.1। क्या दिया मैंने? एक आईपी। अभी मैंने बताया सबनेट मास्क रिप्रेजेंट करता है कि हमारे नेटवर्क में कितने काउंट ऑफ नेटवर्क, हमारे आईपी में कितने काउंट ऑफ नेटवर्क या क्लासेस में कितने काउंट ऑफ नेटवर्क है और काउंट ऑफ होस्ट। क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या है? 255.0.0.0। चलो लिखो इसे भी 0.0.0। तो ये जो 0 देख रहे हो आप लोग, 0 रिप्रेजेंट करता है हमारे होस्ट आईडी को।
किसको? होस्ट आईडी को। और ये जो काउंट नंबर्स देख रहे हो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? नेटवर्क आईडी को, मतलब NID। ठीक है ना? सो इस मींस कि यहां पे एक नेटवर्क आईडी है और 3 होस्ट आईडी है। होस्ट आईडी का बिट ऑलवेज ऑन होता है और नेटवर्क आईडी का बिट ऑलवेज ऑन होता है और होस्ट आईडी का बिट ऑलवेज 0। ठीक है ना? क्योंकि मशीन तो बिट्स एंड बाइट्स को ही समझती है ना। इतना समझ में आया? किसको किसको नहीं आया? जल्दी पूछो। सबनेट मास्क, ये क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क होता है क्या? 255.0.0.0। डिफॉल्ट का मतलब डिफॉल्ट, राइट? ग्रेविटी की वैल्यू डिफॉल्ट जो होती थी वही होती है ना, बदलती तो नहीं है ना। तो क्लास ए का सबनेट मास्क ये होता है, तो डिफॉल्ट वैल्यू यही होगी, चेंज नहीं होगी। ध्यान देना, क्लास बी का ये, क्लास सी का ये। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ क्लास ए में कितने नेटवर्क आईडी होंगी? कितने नेटवर्क आईडी होगी? एक। कितने? एक। कितने होस्ट आईडी? सिंपल। क्लास बी में कितने नेटवर्क आईडी? 2। यानी 2 NID और 2 होस्ट आईडी। क्लास सी में कितने NID? 3 और कितने HID? 1। वेरी गुड। अभी फिलहाल इसको राइट नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉज कर दीजिए।